फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान का इतिहास में भारतीय संविधान का जो विकास है उसको थोड़ा हम लोग समझेंगे फ्रेंड भारतीय संविधान का विकास क्या है, कैसे डेवलप हुआ। भारतीय संविधान को बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, लेकिन संविधान सभा ऐसा नहीं था कि सब बैठे और संविधान सभा को लिख दिया, ऐसा नहीं था। बल्कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट, कानून व्यवस्था को देखा गया, उसको लाकर फ्रेंड संविधान में रख दिया गया। उसमें से एक व्यवस्था थी फ्रेंड जो अंग्रेजों द्वारा पहले से चली आ रही थी, वो थी फ्रेंड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यहीं से संविधान की फ्रेंड नींव रखी गई एक तरह से। ओके फ्रेंड, भारतीय संविधान के विकास को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1857 से पहले, 1857 से पहले, 1857 के बाद। फ्रेंड 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारतीय संविधान का विकास हुआ, और 1857 के बाद फ्रेंड ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हुआ। तो फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट जो आया फ्रेंड वो 1773 हुआ। फिर इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। फ्रेंड अब 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आया भारत शासन अधिनियम 1858 आया, भारत परिषद अधिनियम 1867 आया, भारत परिषद अधिनियम 1892 आया, भारत परिषद अधिनियम 1909 आया, भारत शासन अधिनियम 1919 आया, भारत शासन अधिनियम 1935 आया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। ये आया फ्रेंड 1857 के बाद। 1857 के पहले रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, मतलब एक चार्टर एक्ट आया 1793 में, एक चार्टर एक्ट आया 1813 में, एक चार्टर एक्ट आया 1833 में, और एक चार्टर एक्ट आया 1853 में। फ्रेंड ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1857 से पहले, और ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1857 के बाद। अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास, थोड़ा शॉर्ट में इसको समझते हैं। यहाँ से फ्रेंड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ फ्रेंड? तो 1600 ईस्वी में फ्रेंड ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। हुगली के किनारे पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की गई फ्रेंड 1651 में। सिराजदौला बंगाल का नवाब बना फ्रेंड 1756 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध सिराजदौला की हार हुई फ्रेंड 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की जीत हुई 1764 में, और इसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि फ्रेंड हुई 12 अगस्त 1765 ईस्वी में कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। मतलब दीवानी मतलब फ्रेंड टैक्स होता है, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार इसमें प्राप्त हुआ। और 1765 में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी इसमें प्राप्त हुई फ्रेंड 1765 में। अब हम जानेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? 1773 का पहले हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड, कि इस भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय शासन नियंत्रण स्थापित करने का प्रथम कदम। फ्रेंड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1773 का ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल धीरे धीरे क्या है, बढ़ गया, और उसके बाद कंपनी के काम पर जो ब्रिटिश की सरकार थी दखल देने लगी, और उसका कंट्रोल हो गया फ्रेंड। ब्रिटिश की सरकार जो दखल देने लगी उसका कंट्रोल फ्रेंड हो गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे चार्टर मिला था फ्रेंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस इलाके में व्यापार करेगी, कोई उसे कंपटीशन नहीं होगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन का कोई दूसरा व्यापारी इस इलाके में आकर व्यापार नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी, ऐसा फ्रेंड अधिकार प्राप्त था। ओके, अब हम लोग समझते हैं फ्रेंड कि ये है। अब क्यों लाया गया 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट फ्रेंड, क्यों लाया गया? अब इसको हम लोग समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ये क्यों लाया गया। इसलिए लाया गया फ्रेंड कि एक रीज़न था इसको लाने का, कि कंपनी की स्थिति इतनी ख़राब थी कि कंपनी की स्थिति सुधारने और मैनेजमेंट ठीक करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लोग थे, जो ऑफिसर थे, वो अपनी मर्जी से काम करते थे फ्रेंड। वहाँ की जो सरकार थी वो चाहती थी कि ये जो इलाका है, ये जो व्यवस्था है, इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहे, ये वहाँ के लोग चाहते थे। अब इसको समझते हैं फ्रेंड कि व्यापार जो था एकाधिकार के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को भुगतान करती थी फ्रेंड। 1768 के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो गई फ्रेंड। कंपनी की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे 1772 में ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। कंपनी की स्थिति सुधारने तथा नियंत्रण रखने के लिए यह एक्ट फ्रेंड लाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट फ्रेंड पारित किया गया। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि कंपनी की स्थिति खराब क्यों हुई।
फ्रेंड कंपनी की स्थिति खराब क्यों हुई, इसमें क्या है, फर्स्ट 1769 का बंगाल सूखा। फ्रेंड 1769 का बंगाल सूखा क्या है, इसका रीजन क्या है फ्रेंड, इसका कारण क्या है। बंगाल में सूखा इतना तेज आया कि 1/3 जो आबादी थी वो खत्म हो गई। इससे कंपनी की जो स्थिति थी वो क्या थी, खराब हो गई। क्योंकि कंपनी में भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स जो था, पैसा कहाँ से आता था फ्रेंड, वो बंगाल से आता था। बंगाल की इकनॉमी इतनी ख़राब हो गई कि टैक्स मिलेगा कि नहीं, या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये था फ्रेंड बंगाल का सूखा। अब सेकंड क्या है फ्रेंड, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का क्या मतलब है कि फ्रेंड कंपनी के लोग इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते थे, इतना ज़्यादा प्राइवेट ट्रेड करने लगते थे। जैसे कंपनी ट्रेड करने आई है भारत में, तो कंपनी को सामान, भारत में फ्रेंड जो कंपनी थी का सामान नहीं बेच रहे थे, खुद के पैसे का सामान बेच रहे थे। ऐसा भ्रष्टाचार था, उससे कंपनी को लॉस हो रहा था फ्रेंड। ऐसा भ्रष्टाचार वहाँ फैला हुआ था। तीसरा क्या है फ्रेंड, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध। फ्रेंड पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, अंग्रेजों और मैसूर के बीच फ्रेंड जो युद्ध हुआ था, उसमें कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था। कंपनी को हार देखना पड़ा और कंपनी को खुद फ़ायदा नहीं था, कुछ पैसे का लॉस हो गया था फ्रेंड। ओके, अब क्या है, चाय व्यापार में नुकसान। फ्रेंड चाय व्यापार में नुकसान इसका क्या है कि चीन से चाय व्यापार होता था, उसमें भी लॉस, क्या बदलाव, क्या व्यवस्थाएं की गई फ्रेंड, ये था इसमें। आगे देखेंगे। अब बात करेंगे फ्रेंड रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स के बारे में। थोड़ा इसको समझते हैं। फ्रेंड बंगाल के गवर्नर को बंगाल जनरल कहा जाने लगा तथा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर उसके अधीन हो गए, जबकि वह सभी पहले एक दूसरे से स्वतंत्र थे। फ्रेंड ये जो उस टाइम इंडिया में अंग्रेजों के 3 इलाके थे, तीनों के अलग अलग गवर्नर जनरल थे जो एक दूसरे से स्वतंत्र थे, काम में फ्रेंड दखल नहीं देते थे। फ्रेंड बंगाल के को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। ओके, पहले गवर्नर जनरल जो थे फ्रेंड वो लॉर्ड वारिंग हास्टिंग थे, वो पहले गवर्नर जनरल थे। सेकंड है फ्रेंड गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसमें फ्रेंड है कि किया गया कि किसी कानून को बनाने या लागू करने के लिए परिषद मतदान के जरिए निर्णय लेता था, गवर्नर जनरल भी वोट देता था। ऐसा ही था फ्रेंड मुंबई तथा मद्रास में भी यही चीज़ था कि गवर्नर जनरल वोट देते थे, और ऐसा ही मद्रास और मुंबई में भी था। ओके, थर्ड है फ्रेंड कि कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ओके, अब चौथा है फ्रेंड कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका मतलब है फ्रेंड कि गवर्नर जनरल को कोई कानून बनाना है तो 4 कार्यकारी परिषद इसमें आना होता था, इन लोगों से पास कराना होता था, इन लोगों से ही वो पास कराना होता था फ्रेंड। और भारतीय रिश्वत मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया कि जो 4 लोग इसमें आते थे फ्रेंड, उन्हीं से हर चीज़ जो था वो पास कराना होता था। अब फर्स्ट क्या है, जैसे इसमें फर्स्ट देखेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्ट के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। आगे देखेंगे कि कंपनी को भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी पड़ती थी फ्रेंड। ओके, अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां। इसकी कमियां क्या है फ्रेंड रेगुलेटिंग एक्ट की, गवर्नर जनरल जितना पावरफुल दिखता था उतना था नहीं, क्योंकि हर कानून को पास करने के लिए परिषद से सहमति लेनी होती थी, लेकिन जवाबदेही जो थी गवर्नर जनरल की होती थी फ्रेंड जैसे गवर्नर जनरल कोई कानून बनाता था तो उसे यहाँ फॉल्ट होता था, फिर या कोई डिसीजन वो लेता था तो वो खुद से नहीं करता था, वो जाएगा 4 लोगों के पास, कानून नहीं बना दीजिए, और वो 4 लोग बोलेंगे कि जो करना है कर लो, हम नहीं बनाएंगे। तो फ्रेंड लेकिन अगर कानून नहीं बनता है, कोई डिसीजन नहीं होता है और कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो जो जवाबदेही होती है फ्रेंड वो गवर्नर जनरल की होती है। ओके, सेकंड है कि मद्रास तथा मुंबई के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, लेकिन उनकी शक्तियों का विभाजन स्पष्ट नहीं था। इसका मतलब है फ्रेंड कि जो मद्रास का गवर्नर है वो कौन से फैसले खुद से ले सकता है, कौन से फैसलों के लिए जाकर गवर्नर जनरल से पूछना होगा, ये कन्फ्यूजन रहता था। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट तथा
गवर्नर जनरल के बीच बहुत मतभेद होने लगे, दोनों एक दूसरे को अपने अधीन रखना चाहते थे। फ्रेंड, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बैठा दिया गया कलकत्ता में, और कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल था वो भी बैठा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जज चाहता था कि गवर्नर जनरल को कंट्रोल करे, और गवर्नर जनरल चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करे। दोनों के बीच फ्रेंड काफ़ी लड़ाइयाँ झगड़े चलते थे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई। अंत में ब्रिटिश सरकार को फ्रेंड इन्वॉल्व होना पड़ा। थैंक यू।